हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस आज 7 नवंबर को आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और फर्स्ट सीट के पेपर और आंसर की दोनों हमने तैयार कर लिए। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन का, रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल कम समय के अंदर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए, विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? अगर बात करें विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र, तो इसका थोड़ा सा आंसर कंफर्मेशन नहीं है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या है, जो डाउट होता है वो है, ठीक है, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, और ये भी थोड़ी देर में हम क्लियर कर देंगे आपको। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है, तो देखिए डेटाबेस को मैनेजमेंट करना ये एक कार्य नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, 2021 जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला का स्वरूप है? तो तमिलनाडु के युद्ध कला का स्वरूप है सिलंबम। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया? तो ये बताया गया धारा 2। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन थे? चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो ये है अरावली पर्वतमाला। इसे पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभाजित करती है। लोकसभा में राजस्थान के कितने सांसद चुने जाते हैं? 25, ऑल नोन है ये। सरकारी विभागों में सूचनाओं तथा त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया था? तो उस समय जन सूचना पोर्टल के नाम से एक पोर्टल जारी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग का है। EEPROM का पूरा नाम? तो गाइस इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गाइस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये है आपका फायरफॉक्स। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया में किसकी आबादी सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जिसकी आबादी सबसे कम है। 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये है नेपाल में, आपने ढाका में हुआ था ये। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, या ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये अपराध के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था गाइस वो हुआ था 9 मई 1541 को, सॉरी 8 मई 1541 को हुआ था। 9 मई 1540, सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। 9 मई 1540 को हुआ था। किसे राजस्थान का मरुगंगा से नाम से जाना जाता है? तो ये है बाणगंगा को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने तीर चलाया था और जिसकी वजह से इसे गंगा नदी में तीर चलाया था, जिस वजह से वहाँ पे नदी बन गई एक और, तो इसलिए इसको कहा जाता है बाणगंगा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेट। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई? तो वो कौन सा महाकाव्य है जिसकी रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई? तो वो है आपका शिशुपाल वध। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं, पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये राजस्थान में भी है और भारत में भी है। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस संबंध है? तो ये जैवलिन थ्रो जो पैरा ओलंपिक हुए थे उससे संबंधित है। IPC की धारा 376 जमानती अपराध यह है या गैर जमानती अपराध के थ्रू लगाई जाती है? तो ये है गैर जमानती अपराध। क्वेश्चन नंबर 33, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की एक सहायक नदी है? तो बनास नदी। ये कल भी पेपर में आया था गाइस, ध्यान देखेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर, और ये गहलोत जी से संबंधित एक क्वेश्चन कल भी आया था। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
तो जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, ना कि बूंदी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? तो देखिए ALU किसी भी तरह की मेमोरी नहीं है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट खोलता है। शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लेटन द्वारा कब पारित किया गया था? तो शस्त्र अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये 1878 ईस्वी में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? तो गाइस खनिज पदार्थ किसी भी तरह के जैव संसाधन नहीं होते हैं। 2024 के बीजिंग जो ओलंपिक है वो कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में, इससे पहले बीजिंग में हुए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हो चुकी हैं? तो 34,000 से ज़्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हो चुकी है। कितनी शर्म की बात है, देखिए आप गाइस। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो यह है कालीबंगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? हम बात कर रहे हैं कौन सा प्रसिद्ध नहीं है, तो देखिए कोटा किसी भी तरह से तांबा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम? तो राजस्थान का पुराना नाम क्या था जब वो अंग्रेजों के अधीन था? राजपुताना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका RGAVP का पंजीयन किया गया था? तो यह है राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? CPU में CMOS चिप का उद्देश्य होता है सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजना। MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है? तो स्प्लिट सेल्स एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 53, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम के नाम से लोकप्रिय हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल सही है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? हम बात कर रहे हैं कौन सा जैव संसाधन है, तो पेट्रोल एक जैव संसाधन है। कौन सा दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर था? तो वो था काला हिरन, ब्लैक बक। क्वेश्चन नंबर 56, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग कहलाता है? तो इसके अनुसार 18 वर्षीय कम आयु का बच्चा नाबालिग कहलाता है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? तो वो थे महमूद खिलजी। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 2015 से रेलवे सेवा प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कि चलने लगी थी। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? 4, जिसे हम ABCD कहते हैं, अजमेर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? तो यह है लालकोटी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 62, 63, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? हम बात कर रहे हैं इनपुट लगाया जाता है जिसके द्वारा, तो वो है लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 64, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? टास्क बार के अंदर। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो वो है देवदार। क्वेश्चन नंबर 67, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया और जो 1192 में हार गया? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986। गोहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल जी थे। निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त रहता है? तो यह है NH10, जो कि सर्वाधिक व्यस्त रहने वाला राजमार्ग है। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है? तो टोटल सदस्य हैं 10। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? तो वो है अजमेर। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम, तो ये आप करते रहेंगे रीजनिंग की क्वेश्चन। विंडो 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 2015 में विंडो 10 आई थी। बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? MICR। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो गाइस हम बात करें आउटपुट डिवाइस, जो कि है स्पीकर। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन छोटी नदियों को कहते हैं सहायक नदियाँ। निम्नलिखित में से किस दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया? तो 2014 के चुनावों में किया गया था, जिस वक्त मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी। मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य स्तर किस स्तर पर करता है? जिला स्तर पर करता है। ये क्वेश्चन भी कल रिपीटेड है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। और ये जो थार का मरुस्थल है वो आता है गाइस सहारा मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान ग्रिल माइंस किस जिले में स्थित हैं?
तो लिग्नाइट और ग्रिल माइंस आपको हम सबको पता है बाड़मेर जिले में है। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो दूसरी बार जब चरण हुआ था उसमें संघ की राजधानी बनी थी, कोटा को बनाया गया था संघ की राजधानी, ध्यान रखेंगे। चलिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करता है? तो ये करता है, ग्राफ का इस्तेमाल नहीं करता, नहीं करता ग्राफ्स का इस्तेमाल। बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि क्या कहलाती है? डॉट पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक करेक्ट आंसर है। भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? राजस्थान का लगभग 10.40%। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर कौन कहलाता है? जो सत्ताधारी दल का नेता है वो प्रधानमंत्री ही कहलाता है। निम्नलिखित में से कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2013 में पारित। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की भाषा में, यानी कि जो उड़ते हुए रहते हैं गतिशील रेत के टीले, वो होते हैं धरियन या धोरे। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? तो हस्तनिर्मित कालीन पुराने समय से बनते हुए आ रहे हैं। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई? वास्तु मंजरी। क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। चलिए 96, WYSIWYG का पूरा नाम क्या है? तो गाइस इसका पूरा नाम है वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। तो वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट, करेक्ट आंसर होगा डी। 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? हम क्या बात कर रहे हैं? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो गाइस नहीं है में करेक्ट आंसर आएगा आपका प्लॉटर। डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। तो वो है आपका ड्रम प्रिंटर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, ध्यान रखेंगे गाइस। इनमें से कौन नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है? तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। 1796 में चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? वो थे एडवर्ड जेनर। हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हाउस ऑफ पीपल को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? लोकसभा, इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। सती रोकथाम कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? तो सती रोकथाम कानून के बारे में हम लोग बात करें तो ये राजस्थान के द्वारा ही लागू किया गया था। राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो ये है बाणगंगा। क्वेश्चन नंबर 104, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मालिक शाह का मकबरा है? तो यह है जालौर का किला। ये रीजनिंग के क्वेश्चन। अब देखिए कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? बात करें इंटरनेट ब्राउज़र तो ओपेरा मिनी जो कि नोकिया के फ़ोन्स में आता था। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, तो ये है लेज़र। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हम बात कर रहे हैं कि कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो वो है मॉनिटर। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है? तो जूट गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसे सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। किस जीवाणु के कारण दही बनता है? तो वो जीवाणु जिसके कारण दही बनता है वो है आपका लैक्टोबैसिलस बेसिलस। शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण रिकेट रोग हो जाता है, हड्डियां अकड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से किसे जयपुर शहर की स्थापना की? तो वो थे महाराजा सवाई राव जय सिंह के द्वारा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसके बाद राजसमंद झील। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH-15। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो करणी माता का मंदिर जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। एक महिला, चलिए तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेंगे। इंटरनेट ब्राउज़र में कौन सा पेज दोबारा लोड करने के लिए डैश बटन का, कोई भी पेज लोड करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है रीलोड। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसे हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट रेशो। क्वेश्चन नंबर 120, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित करने की सुविधा देता है? तो ये है मर्ज सेल। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? तो ये रिलायंस जियो। जया प्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनी अट्टम। नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हेरे इलियू। चलिए अगला क्वेश्चन है,
किस राजपूत राजा ने गंदर बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? तो वो थे सवाई प्रताप सिंह। राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है? दक्षिणी राजस्थान। निम्नलिखित विकल्पों में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये है भीलवाड़ा। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है? तो वो लोक नृत्य है घूमर। ऑनलाइन स्रोतों से डेटा फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। फाइलें बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश प्रबंध कार्य का भाग होता है। ये है फाइल का ही भाग है। MS वर्ड में पेज की विषय सामग्री की पृष्ठभूमि में आवासीय पाठ सम्मिलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाटरमार्क। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूत देना। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? तो वो है अजमेर, जहाँ से सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट हुई थी। राजस्थान भारत का सरसों का राज्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 137, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया? तो ये है तीसरे नंबर का, ये तीसरी बार यहाँ के CM बने हैं राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 138, किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया? WHO। और ये क्वेश्चन गाइस कल भी आया था। देखिए कल का पेपर और आज का अगर पेपर कंपेयर करें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, डेली पेपर देखिए, उससे आपको काफ़ी मदद होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका पेपर जो भी है तो आप मुझे बताएं कि सर हमारा पेपर कल है, आज है और कितने क्वेश्चन में आपको हेल्प मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।